चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट मानना था कि कांग्रेस और राजद की सरकार ने बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बिहार और विकसित होगा, भारत को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। उनका स्पष्ट मानना था कि कांग्रेस की सरकार, राजद की सरकार ने बिहार को पीछे धकेलने का काम किया। 15 साल तो कांस्टेंट रहा बिहार और लूटते रहे बिहार। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि नौजवानों को रोजगार भी जमीन लेने के बाद ही मिलता था इसी बिहार में, उससे बाहर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निकाला। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार और विकसित होगा, बिहार को और आगे जाने की जरूरत है। डबल ट्रेलर है आगे और भी एकदम अभी भारत को श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है और भारत कैसे बढ़ेगा इसकी चिंता करने का प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंडी जिले में एक सार्वजनिक बैठक में लिया हिस्सा। इसके बाद मेरा अभिनंदन आगे है युवा मोर्चा के हमारे मंडल के समाजीय अध्यक्ष फकीर और उनके जो अन्य सभी सहयोगी युवा मोर्चा की टीम से दीपा में आप करुणा जी को जवाब भेजना चाहते हैं तो आप युवा मोर्चा की टीम जवाब भेंट करें और अन्य सभी लोग। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंडी की सांसद कैसी हो कंगना रावत जैसी हो, मंडी की सांसद कैसी हो कंगना रावत जैसी हो। पूरा मंडी डोल रहा है, कंगना कंगना बोल रहा है, पूरा मंडी डोल रहा है, कंगना कंगना बोल रहा है। दिल्ली में भाजपा में शामिल होने पर उपेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हाल के दिनों में लालू यादव भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूब गए हैं। उससे तंग आकर आज मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। इस बार बिहार में एनडीए को 40 में से 40 लोकसभा सीटें ही मिलेंगी। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं आरजेडी की जो राजनीति करता हूं, कर रहा था, एक अरमान लेकर कर रहा था कि इनके नेतृत्व में देश में समाजवाद कायम होगा। जो डॉक्टर लोहिया में 60 के दशक में जो सपना देखा था और उन्होंने सपना में था सबसे मूल रूप से 2 चीजों पर फोकस था, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में लालू प्रसाद जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार में अखंड डूब गए, उससे तंग आकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। उस बार तो 39 सीटें आई थी, वो पिछले बार 2019 में 39 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन को, इस बार 40 में 40 आई। एकजुट करने वाले तो पहला नीतीश कुमार थे जो पहले इनको छोड़ के चले गए। एकजुट कहां से हो गया? जो एकजुट करने वाला जो सिपाही था वही तो पहले इनसे तंग आकर के छोड़ दिया। युवा चेहरा है और काम है बुढ़ों से भी गिरा हुआ, तो उनसे क्या होगा? अभी तेजस्वी यादव को लोह प्रपंच पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो बिना पैसा का एक कदम भी कोई काम नहीं करते। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। और मुझे खुशी है कि आज ये धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक
यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं आलोचना नहीं कर रही हूं, बल्कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं चुनाव आयोग से निवेदन करती हूं कि आप देखें कि भाजपा वाले कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं और कैसे CISF, BESF, IT, NIA अपने नाम का इस्तेमाल कर भाजपा के साथ मिलकर लोगों को परेशान कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंटेर इलेक्शन जिनी बिए करছেন তিনি পুরোহিত, সব এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে, রাজ্য সরকারি অফিসারদের ট্রান্সফার করছে, আর তোমাদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সি NIA এর নামে, CBI এর নামে, ইনকাম ট্যাক্সের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হয়েছে আমি জানতে চাই। ভারতবর্ষ সবচেয়ে বড় পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক দেশ, বাংলা তো আমরা সামলে নেব। আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। ভোটের আগে কে কে করে চিল্লাচ্ছে, মনে রাখবেন ক্যাটা হচ্ছে মাথা মাছের আর লেজাটা হচ্ছে NRC। এখন কি বলছে, পুরোহিত লিখে দিলেই হবে, কোন আইনে আছে? মিথ্যে কথা বলার আর মানুষকে বঞ্চিত করার একটা লিমিট থাকা উচিত। পুরোহিতরা পুজো করেন, পুরোহিত কি করে জানবেন? তার বাবা মা বাংলাদেশে, তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে। আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন, অর্থাৎ আপনি লক্ষ্মীর ভান্ডার পাবেন না, আপনি কন্যাশ্রী পাবেন না, আপনি ভোট দিতে পারবেন না, আপনার নাগরিক অধিকার থাকবে না, আপনার সরকারি অধিকার থাকবে না। এটা ভালো না খারাপ নিজেরা বুঝে নিন। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।